नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप के बारे में। एक रूटीन हेल्थ चेकअप हमें कब कराना चाहिए, उसका अप्रोक्स प्राइस कितना है और हेल्थ चेकअप में कौन कौन से टेस्ट आपके कवर होते हैं। तो ये पैकेज जो है वो आपको कितने दिनों बाद कराना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ चेकअप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो भी हेल्थ चेकअप कराने आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है कि आप टेस्ट सेलेक्ट करें, कौन सा चेकअप कराएं, क्या क्या आपको टेस्ट कराने चाहिए आपके एज के अकॉर्डिंग। तो उसी सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करते हैं कि हेल्थ चेकअप आपको कब कराना चाहिए। देखिए, कोई भी आप हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले फास्टिंग में जाना है। फास्टिंग यानी कि 12 घंटे। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाइट में जो डिनर है वो 10 बजे करते हैं और सुबह 7 बजे लैब पहुंच जाते हैं कि टेस्ट कराना है। आपको ऐसा नहीं करना है। ये जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए कि आपको ये जो टेस्ट हैं वो किस टाइम कराने हैं। तो अगर आप रात को 10 बजे डिनर करते हैं तो सुबह 10 बजे के बाद ही सैंपल कराएं, क्योंकि 12 घंटे ओवरनाइट फास्टिंग इसके लिए ज़रूरी होती है, ताकि जो भी आपके एंजाइम्स हैं लिवर, किडनी, हार्ट, शुगर के, वो बढ़ ना पाएँ या कम ना हो पाएँ। कुछ लोगों के कम हो जाते हैं, कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट्स जो है वो एबनॉर्मल आती है। तो आप फास्टिंग में ही कराएं ताकि आपकी रिपोर्ट्स, रिजल्ट जो है प्रॉपर आएँ। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की कि आपको खाली पेट कराना है। 12 घंटे की फास्टिंग इसके लिए ज़रूरी है। आप जब भी जाएं तो खाली पेट ही कराएं। सेकंड, हम इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस दोस्तों सिटी और लैब्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। अप्रोक्स आप 2.5 से 3,000, 3,500 के आसपास ये टेस्ट हो जाते हैं। ये हर लैब का रेट जो थोड़ा बहुत वेरी करता है और हर सिटी में भी कुछ प्राइस के अंतर होते हैं। आप जब भी कराते हैं तो रेट कंपेयर कर सकते हैं, लैब की क्वालिटी भी कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारे टेस्ट कौन कौन से इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हेल्थ चेकअप जब हम कराने जाते हैं तो उसमें हमारा जो शुगर टेस्ट है वो इंक्लूड होना चाहिए। हमें शुगर फास्टिंग उसमें करानी है। अगर आप HbA1c टेस्ट करा रहे हैं, उसमें आ रहा है आपके पैकेज में, तो आप शुगर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम टेस्ट है। HbA1c 3 महीने की एवरेज शो करता है। शुगर फास्टिंग जो है वो करंट का शुगर बताएगा। सेकंड टेस्ट जो हमारा आता है वो आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ब्लड के सारे काउंट्स आते हैं हमारे, जिसमें इंक्लूड होता है HB, TLC, DLC, प्लेटलेट, जितने भी ब्लड के काउंट्स हैं, MCV, MCHC, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो दूसरा टेस्ट हमारा हो गया CBC। थर्ड टेस्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा टेस्ट हमारा होना चाहिए इसमें लिपिड प्रोफाइल, जो ज़रूरी है हार्ट के लिए। ये हार्ट के लिए टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल इसको बोलते हैं। इसमें लिपिड प्रोफाइल में जो इंक्लूड होते हैं वो आएंगे आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, VLDL, LDL, जिसको आप लिपिड प्रोफाइल, गुड कोलेस्ट्रॉल जिनको बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो सब आएंगे उसमें। तो थर्ड टेस्ट हो गया हमारा लिपिड प्रोफाइल। फोर्थ टेस्ट जो है हमारा वो होना चाहिए KFT, जो किडनी के लिए होता है। तो हमें KFT उसमें ज़रूर कराना। तो अगला टेस्ट हमारा जो है KFT में इंक्लूड होते हैं हमारा यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड। ये सारे टेस्ट हमारे KFT में इंक्लूड होते हैं। इसमें आपका ALP और फॉस्फोरस भी हो जाता है। काफ़ी जगह ALP फॉस्फोरस नहीं करते हैं। तो ये सारे किडनी के एंजाइम हैं। ये हमारा अगला टेस्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है इंक्लूड जो हेल्थ चेकअप में, वो होता है LFT में, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। ये लीवर के लिए कराया जाता है। तो इसमें हमारा क्या क्या एंजाइम्स आता है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लीवर के लिए हमारे होते हैं बिलिरुबिन के बाद हमारा होता है SGOT, SGPT, ALP, एल्कलाइन जिसको बोलते हैं, और टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन इसमें भी इंक्लूड होते हैं। तो अब LFT इसमें अगला टेस्ट है। उससे आगे हम चलते हैं तो उसमें हमारा होना चाहिए थायराइड प्रोफाइल में 3 एंजाइम्स होते हैं, जिसको T3, T4, TSH बोलते हैं। ये तीनों इंक्लूड होने चाहिए। तो ये अगला टेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा टेस्ट आता है HbA1c। HbA1c हमारा इंक्लूड होना चाहिए, जो 3 महीने की शुगर
का रेशियो हमें बताता है, तो वो HbA1c टेस्ट उसमें होना चाहिए। ये टेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा इसमें टेस्ट आता है दोस्तों विटामिन D3। विटामिन D3 ज़रूरी है हेल्थ चेकअप अब जब भी कराएं तो विटामिन D3 कराएं। उसके साथ विटामिन D3 एक इंडिविजुअल टेस्ट है, इसका एक एंजाइम होता है जिसको विटामिन D ही हम बोलते हैं। सॉरी, आपको कैल्शियम बताना भूल गया मैं, KFT में कैल्शियम भी इंक्लूड होता है, क्योंकि विटामिन तब आया तो मेरे को ध्यान आया कि कैल्शियम उसमें होता है। नेक्स्ट टेस्ट जो लास्ट होता है हमारा वो होता है विटामिन B12। तो विटामिन D3 और B12 आप ज़रूर लें। ये टेस्ट हेल्थ चेकअप में, रूटीन हेल्थ चेकअप में आने चाहिए। बाकी अदर टेस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पैकेज होते हैं जिसमें आयरन स्टडी होता है या थैलेसीमिया प्रोफाइल होता है या HIV होता है। तो ये रूटीन हेल्थ चेकअप में ये टेस्ट आपको ज़रूरी नहीं है। ये आप अपनी मर्ज़ी से आप इनको कवर करा सकते हैं, इनको ऐड करा सकते हैं, क्योंकि रूटीन हेल्थ चेकअप जिसको बोलते हैं उसमें रूटीन के ही टेस्ट होते हैं। और HIV और ये टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट, ये रूटीन चेकअप्स में नहीं आते हैं, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे रूटीन चेकअप के लिए तो वो आपके लीवर, किडनी, हार्ट, थायराइड यही टेस्ट कराएगा, हीमोग्लोबिन कराएगा, शुगर कराएगा। वो आपको डायरेक्टली HIV, HbSAg या HCV ये टेस्ट एडवाइस नहीं करेगा रूटीन हेल्थ चेकअप में। तो रूटीन हेल्थ चेकअप के जितने भी टेस्ट थे, जो जो उसमें एंजाइम्स थे, वो मैंने सारे आपको इस वीडियो में बताए हैं। और आप बाकी अगर इनसे बढ़ के कोई भी टेस्ट कराना है वो आप इंक्लूड करा सकते हैं। तो आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है किसी टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा, ये आपकी नॉलेज के लिए वीडियो है हमारी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।